क्या भगवान को भी कभी किसी स्थान का लोभ हो सकता है? हम तो भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। वे तो तीनों लोकों में विद्यमान है। फिर ऐसा कौन सा स्थान है जिसे भगवान सबसे अधिक प्रिय मानते हैं? वह है ब्रजभूमि। कहा गया है कि त्रिलोक में जितने भी स्थान हैं वे सब भगवान के ही हैं। भगवान सर्वत्र विराजमान है, लेकिन उन्हें ब्रजभूमि जितनी प्रिय है उतनी कोई और भूमि नहीं। और इसी ब्रजभूमि के प्रति एक दिन श्री जगन्नाथ जी को भी ऐसा लोभ जागा कि वे वृंदावन यमुना के मनोहर पुलिन का निवास करना चाहते। पर प्रश्न था, जगन्नाथ जी वृंदावन जाएं तो जाएं कैसे? क्योंकि भगवान जहां चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन भक्त प्रेम में बंधे भगवान कभी कभी अपने भक्त को ही अपना माध्यम बना लेते। और इस अद्भुत कथा में भगवान ने जिस भक्त को चुना वे थे श्री हरिदास बाबा जी। राधे राधे दोस्तों, संडे संस्कार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम हर रविवार आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आते हैं और इन कहानियों के सीरीज में हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है ब्रज के भक्त, जिसमें हम ब्रज के भक्त की जीवनी आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज के भक्त की जीवन के बारे में। श्री हरिदास बाबा जी रामानंदी संप्रदाय के महात्मा थे। उनके जन्म स्थान, माता पिता और बचपन के बारे में विस्तृत और प्रमाणित जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनकी कथा को कल्पना से संजोने के बजाय हम उस चरण से आगे बढ़ते हैं जहां उनकी भक्ति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वे वृंदावन में आ चुके थे और वृंदावन उनके लिए केवल रहने की जगह नहीं था, वृंदावन ही उनका जीवन था। यमुना का किनारा, ब्रज की धूल और प्रभु का स्मरण, यही उनकी साधना की दुनिया थी। लेकिन शायद स्वयं भगवान ने उन्हें वृंदावन में केवल भजन करने के लिए ही नहीं बुलाया था। उनके जीवन में अभी एक ऐसी सेवा लिखी थी जिसके बारे में स्वयं हरिदास बाबा को भी पता नहीं। भगवान स्वयं ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के रूप में सदा विराजमान रहते हैं। फिर भी भक्त परंपरा के अनुसार भगवान के दूसरे स्वरूपों को भी ब्रजभूमि का लोभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रज केवल भूमि नहीं, यह प्रेम की भूमि है। यहाँ भगवान अपने भक्तों के प्रेम के अधीन होते हैं। उन्हें भक्त जहां ले जाए, जैसे रखे, जिस भाव से भी रखे, भगवान उसी प्रेम को स्वीकार करते हैं। और इसी प्रेम सेवा का आस्वादन करने के लिए, अर्थात आनंद उठाने के लिए श्री जगन्नाथ जी को भी वृंदावन आने का लोभ हुआ। लेकिन भगवान स्वयं अपने स्थान से चलकर कैसे आए? उन्हें आवश्यकता थी एक ऐसे भक्त की जो उन्हें साथ ले। अब जरा उस समय के वृंदावन की कल्पना कीजिए। यमुना का शांत किनारा, चारों ओर ब्रज की प्राकृतिक छटा और उसी यमुना तट पर एक रामानंदी महात्मा बैठे, श्री हरिदास बाबा जी। वे अत्यंत अनुरागी संत थे, दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे थे। लेकिन उनका प्रेम केवल दर्शन की इच्छा तक सीमित नहीं था। उनके भीतर था प्रभु विरह। भगवान दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनका मन हर क्षण भगवान के साथ था। उनकी आंखों से आंसू बहते, उनका मन प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल रहता। और शायद यही वह प्रेम था जिसकी भगवान को आवश्यकता। भगवान को ऐसा ही भक्त चाहिए था जो भगवान को अपने से अलग न माने। एक दिन हरिदास बाबा जी यमुना तट पर भजन में लीन थे। प्रभु के विरह में उनका मन अत्यंत व्याकुल था। तभी उनके सामने
एक अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण बालक प्रकट हुआ। उसका रूप इतना आकर्षक था कि हरिदास बाबा जी की दृष्टि उस पर टिक गई। वे उस बालक को देखते ही रह गए और देखते देखते अपनी सुध-बुध हो गए। हरिदास बाबा जी उस दिव्य रूप को देखते देखते अचेत हो गए। जब हरिदास बाबा जी अचेत हो गए, तब उस करुणामय प्रभु ने अपना हस्त कमल उनके मस्तक पर रखा, स्पर्श हुआ, चेतना लौटी। हरिदास बाबा जी ने आंखें खोली, सामने फिर वही दिव्य बालक। उन्होंने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। तब भगवान ने उन्हें प्रेम से संबोधित किया, वत्स, और कहा कि वे उनसे प्रसन्न हैं। सोचिए, जिस दर्शन के लिए हरिदास बाबा जी इतने दिनों से व्याकुल थे, आज वही भगवान उनके सामने खड़े थे। लेकिन भगवान के केवल दर्शन देने के लिए यह लीला नहीं थी, उनके पास अपने भक्त के लिए एक आदेश था। हरिदास बाबा जी शायद सोचते रहे होंगे, अब प्रभु के दर्शन हो गए, अब तो जीवन इसी वृंदावन में प्रभु के चरणों में बीतेगा। लेकिन भगवान ने कहा, तुम जगन्नाथपुरी आओ। एक क्षण के लिए सोचिए, वृंदावन में रहने की इच्छा रखने वाले संत को स्वयं वृंदावन से दूर भेज रहे हैं। क्यों? यही तो इस कथा का रहस्य है। हरिदास बाबा जी ने प्रश्न नहीं किया, भगवान की आज्ञा मिली और भक्त के लिए भगवान की आज्ञा ही उसका मार्ग। वे चल पड़े जगन्नाथपुरी। हरिदास बाबा जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, लेकिन उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं था, उन्हें भगवान की एक सेवा पूरी करनी थी, श्री जगन्नाथ जी को वृंदावन लाना। अब सोचिए, यह कितना बड़ा कार्य था। जगन्नाथपुरी के आराध्य देव, उन्हें कोई साधु कैसे अपने साथ वृंदावन ले जा सकता था? हरिदास बाबा जी ने मंदिर के सेवकों के सामने अपनी इच्छा रखी, लेकिन उत्तर था, नहीं, आप नहीं ले जा सकते। हरिदास बाबा जी को मंदिर के सेवकों ने कहा कि यह हमारे निर्णय का विषय नहीं है, इसके लिए आप राजा से बात करें, वो ही इसका निर्णय ले सकते हैं। हरिदास बाबा जी राजा के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन राजा ने भी अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब परिस्थिति कठिन थी, एक तरफ भगवान की आज्ञा, दूसरी तरफ राजा की अस्वीकृति। अब हरिदास बाबा जी क्या करें? उन्होंने ना विवाद किया, ना क्रोध किया, ना अपनी बात मनवाने के लिए बल प्रयोग। उन्होंने भगवान पर विश्वास रखा और फिर समुद्र के किनारे बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि जो पुजारी हैं वो जब जगन्नाथ जी का के विग्रह का विसर्जन करने आएंगे, तब वे उनके साथ ही जल समाधि लेंगे। हरिदास बाबा जी ने उपवास का भी संकल्प किया। उनका भाव मानो यही था, प्रभु ने स्वयं आदेश दिया है, यदि यह मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा है तो मार्ग भी आप ही बनाए। यहाँ उनकी भक्ति की असली परीक्षा थी, क्योंकि उन्हें अब अपनी शक्ति पर नहीं, भगवान की शक्ति पर विश्वास करना। समुद्र सामने था, राजा की अनुमति नहीं थी, लेकिन भक्त के हृदय में एक विश्वास था, जिन्होंने भेजा है वही रास्ता बना। उसी रात अद्भुत घटना घटी। जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी ने राजा को बताया कि हरिदास बाबा जी को रोकना उचित नहीं है, वे अपनी इच्छा से यह कार्य नहीं कर रहे, उन्हें स्वयं उनकी आज्ञा प्राप्त हुई। राजा समझ गए, जिसे वे एक साधु की जिद समझ रहे थे, वह वास्तव में भगवान की इच्छा। सुबह होते ही राजा ने हरिदास जी को बुलाया और इस बार अनुमति मिल गई। राजा ने पुरी से ब्रज के लिए
जो भी उनकी तरफ से सेवा बनती थी, रथ का अरेंजमेंट किया, अपने साथ में सेवक भेजे और श्री जगन्नाथ जी के साथ साथ श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा जी के विग्रह को भी उन्होंने वृंदावन तक भेजने के लिए सब अरेंजमेंट कर दिया। पुरी से ब्रज की एक अद्भुत यात्रा शुरू हुई। कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ जी के साथ श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा जी के विग्रह भी वृंदावन लाए गए। समुद्र का किनारा छोड़ती हुई यात्रा और दूसरी ओर ब्रज, जिस भूमि के लिए भगवान को लोभ हुआ था, अब उसी भूमि की ओर भगवान स्वयं जा रहे थे और उनके साथ था उनका एक भक्त श्री हरिदास बाबा जी। अंततः यात्रा समाप्त हुई। सामने था वृंदावन, वही ब्रजभूमि, वही यमुना, वही पवित्र धूल, जिस भूमि को भगवान ने इतना प्रिय माना था। लेकिन इस बार हरिदास बाबा जी अकेले वृंदावन नहीं, वे अपने साथ श्री जगन्नाथ जी को लेकर लौटे थे। परंपरा इस घटना को वृंदावन के जगन्नाथ घाट से जोड़ती है। यमुना तट पर श्री जगन्नाथ जी की सेवा प्रारंभ हुई। इस प्रकार पुरी का भगवान ब्रज का भी भगवान बना। अब शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था, भगवान जगन्नाथ को वृंदावन आने का लोभ क्यों हुआ? इसका उत्तर केवल इतना ही नहीं कि उन्हें ब्रिज भूमि प्रिय थी, इसके भीतर एक और गहरा संदेश है। भगवान को ब्रिज प्रिय है क्योंकि ब्रिज में भगवान और भक्त के बीच केवल पूजा का नहीं, प्रेम का संबंध, और भगवान ऐसे भक्त की खोज में थे जो उन्हें अपने प्रेम और सेवा के माध्यम से वृंदावन ले जा सके। और उन्हें वह भक्त मिला श्री हरिदास बाबा जी के रूप। हरिदास बाबा जी वृंदावन में रहना चाहते थे, भगवान ने उन्हें जगन्नाथपुरी भेज दिया। हरिदास बाबा जी शायद समझ भी नहीं पाए होंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, लेकिन जब वे लौटे तो अकेले नहीं थे, वे अपने साथ श्री जगन्नाथ जी को वृंदावन लेकर आए। यही तो भगवान और भक्त की संबंध की अद्भुतता है। भक्त सोचता है कि वह भगवान के पास जा रहा है, लेकिन कभी कभी भगवान स्वयं भक्त को अपना माध्यम बनाकर उसके पास चले आए। और शायद यही श्री हरिदास बाबा जी की कथा का सबसे सुंदर संदेश है। मुझे उम्मीद है आज के भक्त की जीवन के बारे में जो हमने आपके साथ चर्चा की वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि जो आने वाले भक्तों की जीवन के बारे में चर्चा है वो कहीं आप मिस ना कर दें। तो अगले संडे फिर मिलते हैं आपके साथ एक और भक्त की जीवन लीला लेकर। तब तक राधे राधे।